नमस्कार। राम सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन। राम कहानी की एपिसोड हम पिछले लंबे समय से चला रहे हैं। आज मेरा विषय है कि सुंदरकांड की एक चौपाई ऐसी है जिस पर लोगों ने तुलसीदास जी को न जाने क्या क्या कहा, और इस प्रकार ऐसा लगता है जैसे कि तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी कोई भूल कर दी हो, लेकिन ये हमारी भूल है, बल्कि गोस्वामी जी की भूल नहीं। वो चौपाई है, सुंदरकांड प्रसंग है रामचरितमानस के। उसमें एक लाइन है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जी हाँ, ये चौपाई हर कोई जानता है और इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई है क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी है, यानी सब मार खाने के अधिकारी है। अगर ऊपरी सतह पर इसका अर्थ देखेंगे तो आपको लगेगा कि तुलसीदास जी ने जो वही कहा जो आप सोच रहे हैं, यानी ढोल जिसको तारेंगे यानी मारेंगे तो ही बजेगा। गंवार यानी कोई पागल है या गंवार है, उसको जब तक आप हाँकोगे नहीं, मारोगे नहीं, तब तक वो नहीं चलेगा। शूद्र नीची जाति का है, उस पर अत्याचार नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पशु है, गाय या बकरी है जो चराने निकलता है, उसको जब तक डंडा नहीं मारोगे वो आगे नहीं जाएगी। और अंत में कहा गया नारी। उस जमाने के अंदर बात अलग थी, जब नारी को आप नहीं ताड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। तुलसीदास जी ने यह चौपाई इस प्रकार से लिखी ही नहीं गई है, यह आपकी भूल है। तो फिर सच क्या था? क्योंकि क्लियर कट लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का मतलब मारना नहीं है। प्रसंग याद कीजिए कि जब सुंदरकांड की स्थिति है, समुद्र जब रास्ता नहीं दे रहा है, राम और लक्ष्मण समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। यह तब की घटना है कि हे समुद्र देवता, मुझे लंका जाने का रास्ता दो। और समुद्र अपना लंका जाने का रास्ता नहीं दे रहा है, वो सूख नहीं रहा है। तब लक्ष्मण जी और राम तीर निकालते हैं तो लोग समझते हैं कि ताड़ना की बात है। यहां पर ताड़ना की बात का मतलब मारना नहीं है। तो ताड़ने का मतलब क्या है, आइए मैं बताता हूं। आप सोच लीजिए कि विराट कोहली ने एक बैटिंग कर रहा है और 2 बॉल में 2 चौके लगा। तीसरी बॉल में बॉलर फिर दौड़ के आता है तो पहले से आगे बढ़ जाता है और 6 लगा देता है। जब इंटरव्यू उसको पूछता है कि कोहली जी, आपने 2 कदम आगे बढ़ करके 6 कैसे लगा दिया, आपको कैसे पता चला कि बॉलर ऐसी बॉल करेगा? तो कोहली कहते हैं मैंने पहले से ही बॉलर को ताड़ लिया था। ताड़ लिया मतलब मैंने गेस कर लिया था, पूरा जान ले लिया था, उसकी बॉलिंग का एक्शन देख लिया था। ताड़ना का अर्थ है, मेरी नजर में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस चौपाई को, कि ताड़ना का अर्थ है कि हम पहले से जाने बिना उसके आसपास न जाएं, यानी उसको पूरा समझ लें। अब आप इस चौपाई का अर्थ कीजिए तो आप समझेंगे कि गोस्वामी जी ने कोई गलती नहीं की, बल्कि गलती आप और हम कर रहे हैं। इस चौपाई में ढोल यानी ढोल को ताड़े बिना नहीं बजाना। मान लिया जाए कि आप ढोलक वादक हैं या ढोल वादक हैं। अगर जब तक गायक शुरू नहीं करे, यानी जब तक उसको ताड़े नहीं, तब तक आप बजाएंगे कैसे? और उस जमाने के अंदर ढोल 2 कामों में यूज किया जाता था, एक सूचना देने के लिए और एक संगीत के लिए। तो किसी को कोई सूचना देनी होती थी तो जब तक सूचना की कोई पुष्ट खबर ना हो तब तक ढोल ना बजाएं, ये तुलसीदास जी ने कहा था। दूसरा है गंवार, यानी एक पागल जैसा कोई इंसान खड़ा है, तो क्या पता वो आपको पत्थर मार दे, क्या पता आपके ऊपर हमला कर दे। तो जब तक उसको आप ताड़ न लो तब तक उसके पास न जाओ। शूद्र, यहां पर तुलसीदास जी ने शूद्र किसी जाति को नहीं कहा, क्योंकि कई बार इंसान, जैसे रावण पंडित के भेष में आया था लेकिन राक्षस था, तो वो जाति से ब्राह्मण था लेकिन काम राक्षसों का था। तो शूद्र का अर्थ ये नहीं है कि वो जाति से शूद्र है, बल्कि शूद्र का मतलब नीचे काम वाला। तो वो नीचे काम वाला या ऊपर काम वाला या अच्छे कर्म वाला या बुरा कर्म वाला वो व्यक्ति कैसा है, यह जब तक आप ताड़ नहीं लो तब तक उसके पास न जाओ। सकल ताड़ना के अधिकारी है। तो ढोल हो गया, गंवार हो गया, शूद्र हो गया, पशु। मान लिया जाए एक गाय के पास से आप निकलते हैं या एक कुत्ते के पास से निकल जाते हैं, आपको क्या पता कि वो गाय किसी को मारती हो, क्या पता वो कुत्ता किसी को काटता हो। जब तक आप उसको ताड़ न लें उसके पास न जाएं। और अंतिम बात जिस पर हाईएस्ट कंट्रोवर्सी हुआ है वो है नारी। जी हाँ, नारी ताड़न की अधिकारी नहीं है। तुलसीदास जी ने कहीं भी कोई चौपाई ऐसी नहीं लगी है। नहीं तो सीता माता का वंदन नहीं करते, त्रिजटा का वंदन नहीं करते, माता कौशल्या का वंदन नहीं करते। अरे बात तो छोड़िए, कभी कैकेयी जी के अपमान में एक शब्द नहीं लिखा है उन्होंने, जिन्होंने राम को वनवास दे दिया था। तो गोस्वामी जी नारी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुलसीदास जी ने सब कुछ भी नहीं किया है। यहां पर नारी को ताड़ लिया मतलब कि नारी की कुछ बातों को सुन करके आप गेस न कर लें कि ये चरित्रहीन है या चरित्रवान है। जब तक उसको ताड़ न लें, उसको समझ न लें, तब तक कोई फैसला ना करें। तो इस चौपाई का जो मेरी नजर में अर्थ है वो इस प्रकार है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात उनके बारे में जब तक पुख्ता जानकारी न हो
तब तक उनके पास न जाएं या इस प्रकार का बिहेवियर न करें। ये समुद्र मंथन के समय की क्षमा कीजिएगा, जब समुद्र को रास्ता मांग रहे थे तब की बात है। तो इस प्रकार की चौपाई का यह अर्थ लिया जाना चाहिए। तो प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग ऑन तुलसीदास जी। तुलसीदास जी पे कोई आरोप ना लगाइए। गोस्वामी जी हैं, महाकवि हैं, और स्वयं भगवान ने आकर के उनको तिलक किया था। तिलक करे रघुवीर चित्रकूट के घाट पर। जब इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े महाकवि हैं, वो एक चौपाई में गलती नहीं कर सकते। गलती आप और हमें, तुलसीदास जी ज्ञानातीत हैं, आपकी और मेरे दोनों ज्ञान से बहुत अतीत हैं, हम नहीं समझ सकते उनको। लेकिन फिर भी कलयुग है, हो सकता है किसी के मन में ऐसी कोई बात रह गई हो। लेकिन मेरे इस राम कहानी के अंदर, राम सीरीज के अंदर मैं इसी प्रकार की चौपाइयों के साथ मेरी नज़र में जो अर्थ है उसको देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को देखते रहिए। और हाँ, अभी भी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे कर लीजिए ना, ऐसी चौपाई आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।